मुझको चलने दो अकेला, अभी सफर है मेरा, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। इस शेर का उदाहरण आज उस समय देखने को मिला जब मुबारकपुर के वरिष्ठ पत्रकार हाफिज गुलाम रसूल मुबारकपुर के समौदी व शाहिद नगर रोड पर अपने पूर्व घोषणा के अनुसार अकेले धरने पर बैठ गए, जिसे देखकर चंद मिनट में ही सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही नगर पालिका प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और तत्काल अधिशासी अधिकारी राष्ट्रपति वैस ने अपने महत्व एवं संबंधित ठेकेदार के साथ मौके पर पहुंच गए। ईओ नगर पालिका ने पहले धरने पर बैठे वरिष्ठ पत्रकार गुलाम रसूल रिजवी के करीब पहुंचकर पहले समस्या को मालूम किया व तत्काल उन्होंने अपने हाथों से ही काम का शुभारंभ कर दिया। ईओ ने कहा कि वादे तो बहुत हो चुके, लेकिन आज अभी कार्य शुरू करके दिखा रहे हैं। आगे कहा कि अब यह काम रुकने वाला नहीं है। ईओ के इस फैसले से वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर फैसले का स्वागत किया। इसी को देखकर धरने पर बैठे पत्रकार ने जब नगर पालिका ईओ को खुद अपने हाथों से करते देख वरिष्ठ पत्रकार ने अपने धरने को समाप्त कर दिया। मामला यहाँ जो रोड को लेकर था, समोदी और से शहीद नगर तक जो मेन रोड है जो कई साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, उसको लेकर मैं धरने बैठा हुआ था। पहले मैंने ऐलान कर दिया था, तो ये धरना कहाँ किए थे आप? ऐलान जो सोशल मीडिया के जरिए मैंने कर दिया था। ईओ साहब से बात भी कर ली थी मैंने 3-4 दिन पहले। ऐलान में यही था कि ये अगर 26 जून तक काम शुरू नहीं हुआ तो मैं 27 को जो धरने बैठ जाऊंगा। और मैंने जो कहा था वही आकर मैं यहाँ पर बीच में बैठ गया हूँ और अकेले बैठने का मुझे ऐलान था। ये लोग आते गए, यहाँ रुकते गए, हालांकि इनको मैं बुलाया नहीं था, अपनी मर्जी से आए हैं। तो मेरा मकसद था सिर्फ गादियाई तरीके से धरने पर बैठना, कोई यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करना, ना लॉ एंड ऑर्डर को जो है अपने हाथ में लेना, कोई इस तरह का मामला नहीं था। तो अब चूँकि हमारे ईओ साहब हैं, राष्ट्रपति वैस जी, जेई साहब हैं, और राजन चौधरी जी हैं नगर पालिका के सबसे पुराने कर्मचारी में, तो इन्होंने आकर न सिर्फ वादा किया काम शुरू करने का, बल्कि काम अपने हाथों से इन्होंने शुरू कर दिया। ईंट वगैरह रखे कि ये हम एक तरह से शिलान्यास कर रहे हैं कि काम शुरू, अब ये काम चलेगा। तो अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने अपने हाथ से काम चालू किया है तो इनकी बात तो माननी ही है। तो इसलिए हम जो है इनके आश्वासन पर और इनके काम शुरू करने पर, आश्वासन में नहीं बल्कि काम शुरू करने के बाद हम अपना धरना जो है यहाँ से समाप्त कर रहे हैं। ये लगभग 1 घंटे से मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। आए हुए क्या मामला है यहाँ पे? ये अभी हमारे जो हाजी साहब जिसे बता रहे थे, हाजी रसूल जी, इन्होंने 3 दिन पहले हमारे पास फ़ोन किया कि ये शहीद नगर की तरफ जो रास्ता जाती है समोदी वाली, ये इस पर थोड़ा सा कीचड़ काचड़ बहुत ज़्यादा हो गया है, आवागमन थोड़ा सा दुष्कर हो गया है जाना आना, और पब्लिक बड़ा उद्वेलित है, हो सकता है आंदोलन भी कर दे। और उसमें हम भी धरना प्रदर्शन में बैठने के लिए, मैंने हमारे हाजी साहब का जो ये था संदेश था हमें कि हो सकता है हम भी धरना प्रदर्शन में बैठे अगर 26 तक काम नहीं शुरू हुआ तो इनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल हमने गंभीरता से लिया और जाके चेयरमैन साहब से बात हुई इस संबंध में कि वहाँ कीचड़ काचड़ है, बहुत ज़्यादा पब्लिक वहाँ जा नहीं पा रही वहाँ से, उस रास्ते से। तो तत्काल हाजी साहब ने, हमारे जो चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने तत्काल हमारे एक ठेकेदार हैं सुल्लू सिंह जी, उनको आदेशित किया, हमारे सामने कहा कि आप ऐसा करिए, जो भी वहाँ आवश्यकता बन पा रही हो आने जाने के लिए रास्ते में थोड़ा रास्ता सुलभ करिए, आ जा सके जिससे पब्लिक। और उसी दिन इन्होंने अगले दिन संभवतः ये तोमड़ा वगैरह जो यहाँ सामने दिखाई भी दे रहा है, राबिश वगैरह वो गिरवाई थी, लेकिन बारिश चूँकि रुक नहीं रही थी, जिसके चलते कि काम शुरू नहीं हो सका। आज अभी मैं जब आया तो आप हाजी रसूल जी बैठे हुए हैं धरने पर, आपसे हमारी बात हुई और हमने कहा कि नहीं आप ऐसा करिए कि मैं खुद मौके पर काम शुरू करा दे रहा हूँ। 4-5 ईंटें हमने रखी हैं और ठेकेदार हमने खुद रखी है और ठेकेदार को निर्देशित किया है कि तत्काल 1 घंटे के अंदर आप काम शुरू कराइए। और इनके लेबर आ भी रहे हैं, जैसे आ जाते हैं लेबर ये काम शुरू हो जाएगा और अतिशीघ्र 1-2 दिनों के अंदर आवागमन सुलभ हो जाएगा।